हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ESIC मेंस के लिए जो भी करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, अगर आपको पूछा जाए जीव हला स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, महाराष्ट्र ने लॉन्च की है, किन के लिए लॉन्च की है, प्रिजनर्स के लिए लॉन्च की है, और कितने का लोन प्रोवाइड किया जाएगा 50,000 का, और इंटरेस्ट रेट क्या होगा 7%। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयरन बैटरी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, प्रांतिज गुजरात में, तो आप बस ये याद रखो कि इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयरन बैटरी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, गुजरात में। और इस ये किन किन का जॉइंट वेंचर है, एक तो नेक्स्ट चार्ज है और साथ में है एक्साइड एंड लेचलाचे ऐसे। तो आप बस यही याद कर रखना है इसमें कि इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयरन प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, गुजरात में, लिथियम आयरन बैटरी प्लांट इन गुजरात। ठीक है। Who is the first Indian woman to scale 5 peaks above 8,000 मीटर? तो इसका आंसर है प्रियंका मोहिते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियंका मोहिते हैं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया है जिनकी हाइट 5,000 मीटर से ज्यादा है। देखो, ये जो खेलो इंडिया गेम्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, कौन सी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका पहले तो हमें एडिशन पता होना चाहिए। एडिशन कौन सा है, सेकंड एडिशन। कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है। अगर इसका मैस्कॉट पूछे तो वो है वीरा। वीरा क्या है, एक एलिफेंट है। ठीक है। उसके बाद जो ये इसमें फर्स्ट कौन आया है, जान यूनिवर्सिटी आई है, और इसको होस्ट भी किसने किया था, जान यूनिवर्सिटी ने किया था। जान यूनिवर्सिटी ने टोटल 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर जीते हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, और थर्ड पे कौन है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है। अगर आपसे पूछे मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट कौन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो उसका आंसर है शिवा श्रीधर। कौन है, शिवा श्रीधर, और ये भी जान यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा एडिशन है, सेकंड कहाँ पे हो रहा है, बेंगलुरु में। किसने होस्ट किया है, जेएन यूनिवर्सिटी ने, और फर्स्ट कौन है, जैन यूनिवर्सिटी। और इसका मैस्कॉट कौन है, वीरा, जो कि एक एलिफेंट है। देखो, अभी रिसेंटली एक डीलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो उसमें टोटल जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स थी 90। अगर आपसे पूछ ले कश्मीर डिवीजन की कितनी है 47, अगर पूछे जम्मू की कितनी है 43, अगर टोटल पूछे जम्मू एंड कश्मीर की तो वो है 90। ठीक है। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट आफ्टर चाइना, तो पहले नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है इंडिया। माउंट एवरेस्ट को 26 बार चढ़ने वाला कौन है, कामिरीता शेरपा, जो कि कहाँ की है, जो कि नेपाल की है। उसके बाद जो सोफिया सैटेलाइट है, टेलीस्कोप है, वो किसने शट डाउन कर दिया है, इसी सैटेलाइट ने बताया था कि जो मून है वहां पे वाटर प्रेजेंट है, तो ये सैटेलाइट है नासा की। सोफिया सैटेलाइट किसकी है, नासा की है। उसके बाद जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो जो कॉन्गो है वो बन गया है 7th पार्टनर स्टेट। क्या बन गया है, 7th पार्टनर स्टेट बन गया है। किसका 7th पार्टनर स्टेट बन गया है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का जो कॉन्गो है वो 7th पार्टनर स्टेट बन गया है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-year जर्नी एज जर्नलिस्ट, ये किसने लिखी है, प्रेम प्रकाश ने। तो जो 70 साल की जर्नी है वो बड़े प्रेम से प्रेम प्रकाश जी ने लिखी है, माई 70th ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट। जो साउथ अफ्रीका के टेनिस प्लेयर है केविन एंडरसन, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वो यही पूछेगा जो केविन एंडरसन है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, वो टेनिस से बिलोंग करते हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये सभी को पता होगा कि जो एशियन गेम्स हैं जो कि हांगझो चाइना में होने वाले थे वो पोस्टपोन हो गए हैं, बट हमें इसका एडिशन पता होना चाहिए। इसका एडिशन कौन सा है, 19th नंबर का एडिशन है जो पोस्टपोन हुआ है एशियन गेम्स का, जो कि हांगझो चाइना में होने वाला था। देखो, जो फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है, फर्स्ट हाई स्पीड ट्रांजिशनल ट्रेन है, इसको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको डिजाइन किसने किया, डिजाइन किया ऑलस्टॉम। किसने डिजाइन किया, ऑलस्टॉम। और ये कहाँ पे सबसे पहले चलेगी, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। और इस प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, 82.5 किलोमीटर। कितनी है, 82.5 किलोमीटर। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, और अटल पेंशन योजना है, इनको कितने साल हो गए हैं, 7 ईयर्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल बीमा योजना और पेंशन योजना, इन तीनों को हो गए हैं 7 साल। और ये कब लॉन्च हुई थी, मतलब अब कब हुए हैं 7 साल, 9 मई को। तो ये लॉन्च भी 9 मई को हुई होंगे ऑफ कोर्स। तो 9 मई 2022 को इनको 7 साल हो गए हैं। दैट मीन्स ये 2015 में लॉन्च हुई थी। इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने 10 गीगावाट एनर्जी जनरेट की है थ्रू सोलर। ठीक है, तो सोलर कैपेसिटी से, तो वो है राजस्थान। कौन सी है, राजस्थान। जो राजस्थान है वो टोटल जनरेट करती है 32.5 गीगावाट और ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। उसमें से वो 55% तो रीन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करती है, 43% थर्मल से करती है, और 2% न्यूक्लियर एनर्जी से करती है। मतलब 55% से भी ज्यादा उन्होंने अपना सोलर एनर्जी से जनरेट किया है। अगर आपसे पूछा जाए सेबी की कौन सी एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है जो कि एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के लिए है, तो वह है नवीन मुनुट।
ठीक है। सेबी की एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के लिए जो एडवाइजरी कमेटी है उसके चेयरमैन है नवीन मुनुट। ठीक है। फिफ्थ रोमानिया रोलैंड प्राइज फ्रेंच नॉवल को दिया गया है द मर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। इसको ट्रांसलेट किया गया था बंगाली में और वो किसने किया था? थ्रिजन चक्रवर्ती। किसने किया था? थ्रिजन चक्रवर्ती। प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टारिका, कोस्टारिका के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? रॉड्रिगो चेप्स। ये मैंने आपको बता देती हूँ मैंने कैसे याद किया है, CR है ना कोस्टारिका, उल्टा कर दो RC, रॉड्रिगो चेप्स। ठीक है। फोर्थ, खेलो यूथ गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? पंचकुला में। देखो अगर पूछे सेकंड यूनिवर्सिटी गेम्स, वो हो रहे हैं बेंगलुरु में, और अगर यूथ गेम्स पूछे दैट उसका 4th एडिशन है और वो पंचकुला में हो रहे हैं, और इसका जो मैस्कॉट है दैट इज धाकड़। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पे है? दैट इज इन वियतनाम। ओके, मैं मेंशन करना भूल गई, वो कहाँ पे है? वियतनाम में। और अगर उसकी हम पूछें कि उसकी लेंथ कितनी है, 632 मीटर है। और पहले कौन था? पहले ग्वांगडोंग चाइना में था जो कि 526 मीटर था। अभी कौन सा है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज? दैट इज इन वियतनाम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसमें दिया जाता है? जर्नलिज्म में दिया जाता है। 4 इंडियंस को दिया गया है। एक तो दिया गया अदान अदीबी, एक सना इरशाद, एक अमित दवे और एक दानिश सिद्दीकी। और ये भी पूछ सकता है कि जो दानिश सिद्दीकी हैं वो कौन सी उससे हैं? तो वो है रूटर्स। किससे हैं? रूटर्स के। ठीक है। चारों इंडियंस हैं। दानिश सिद्दीकी तो आपको पता ही होगा, इन्होंने कोविड की पिक्स क्लिक की थी। ठीक है। अदान, सना, अमित, ऐसे याद रखो, अदान, सना और अमित। एक दानिश सिद्दीकी प्लस अदान, सना और अमित। इंडिया की फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम कौन से सैटेलाइट्स ने किया है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। किसने किया है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ये थोड़ा अजीब है बट अगर एग्जामिनर को हुआ कुछ टफ पूछने का तो ये पूछ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सैटेलाइट्स कहाँ से है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। सेकेंड फेज ऑफ MSME रुपे कार्ड के लिए NPCI ने 4 बैंक्स के साथ पेयरअप किया है। वो 4 बैंक्स कौन से हैं MSME रुपी कार्ड के लिए? तो एक तो है कोटक महिंद्रा बैंक, एक है HDFC बैंक, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और एक है SBM बैंक। तो कोटक महिंद्रा, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड SBM बैंक। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। मुंबई में वेस्ट पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन, कि वेस्ट से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है? मुंबई के महाराष्ट्र में। अभी एक रिसेंटली कंट्री ने नाटो का CCD COE ज्वाइन किया है। CCD COE है क्या? कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो वो कंट्री ज्वाइन करने वाली कौन है? साउथ कोरिया, नाटो का है ये। ठीक है। उसके बाद फिलीपींस के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? मैक्रोस जूनियर को। मैक्रोस जूनियर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। 11 मई 2022 को सेलिब्रेट किया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसका थीम क्या था? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया गया था 11 मई 1998 को। अभी रिसेंटली रशिया को रिप्लेस करके चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य ने ज्वाइन कर लिया है UN राइट्स काउंसिल, UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है चेक रिपब्लिक ने। अभी 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया था और उसकी जो थीम थी वो क्या थी? अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। और ये फ्लोरा नाइटिंगेल के उस पर मनाया जाता है, उसको लैंप लेडी भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है। उसके बाद जो नरेंद्र सिंह तोमर है, ये हमारे कौन से मिनिस्टर है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ये अभी रिसेंटली विजिट पे थे इजराइल की। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी मैं पॉइंट बताने वाली हूँ, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, इसलिए हमें करना चाहिए पॉइंट भी। ही ऑल्सो विजिटेड अ डेजर्ट फार्म जो कि था बकीर मिल्का का इन नेगेव डेजर्ट विच इज ओन्ड बाय इंडियन फार्मर शारन शेट्टी। एक बार आप देख लोगे तो ऑप्शन देख के आप हिट कर सकते हो, इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये कब मनाया जाता है? 5 मई को। देखो हमारे हैंड पे कितने फिंगर्स है? 5। तो इट इज ऑब्वियसली सेलिब्रेटेड इन 5 मई। ये मैंने आपको लर्न करने के लिए बताया है। ठीक है। एक्सिम बैंक अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट में गया है SMB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के साथ। तो कितने का एक्सिम बैंक को LOC प्रोवाइड कर रहा है? 190 मिलियन का। तो एक्सिम बैंक मॉरिशस को कितने का LOC प्रोवाइड कर रहा है? 190 मिलियन का। ठीक है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं यूनाइटेड नेशंस को कितने पैसे दिए हैं? $8 लाख हिंदी लैंग्वेज के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने $8 कितने दिए हैं? 8 लाख यूनाइटेड नेशंस को। फॉर विच लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज। मॉर्गन स्टैनले ने जो हमारी इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट की है वो कितने की है? 7.6%। कितनी की है? 7.6%। और रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं श्रीलंका के, दैट इज रनिल विक्रमसिंघे। ठीक है। ये देख लेना आप, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली कौन अपॉइंट किया गया है? MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया का किसको अपॉइंट किया गया है? कैंपवेल विल्सन। किसको? कैंपवेल विल्सन। और उन्होंने अपनी कौन सी पोस्ट से रिजाइन किया है? ये पहले CEO थे शूट PT लिमिटेड के। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि अभी रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए हैं एयर इंडिया के CEO MD वो पहले किसके थे? स्कूट PET के। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। लाइक कर देना और जाते जाते प्लीज।